Hello, I am Lokesh Gupta. Welcome to MG Computer Education. तो आज सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि हम अपने फ़ोन का जो इंटरनेट होता है उसको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कैसे चला सकते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन देख रहे होंगे, इसमें अगर आप देखें तो मैं अपने कर्सर को इंटरनेट का जो आइकन है यहाँ लेके आया हूँ। अब जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस आइकन पे क्लिक करने के बाद हमें इंटरनेट चलाने के दो ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन कि हम इंटरनेट चला लें अपने वाईफाई के थ्रू, और दूसरा ऑप्शन जो होता है वो होता है हम इंटरनेट चला लें अपनी यूएसबी केबल से। तो पहले मैं आपको वाईफाई से कनेक्ट करके बता देता हूँ। जैसा कि हमें अपने फ़ोन में एक ऑप्शन होता है हॉटस्पॉट, पर्सनल हॉटस्पॉट करके फ़ोन्स में, सभी स्मार्टफोन्स में आपको ये ऑप्शन मिलेगा। तो आपको ये ऑप्शन ऑन करना है। तो मैं अभी अपने फ़ोन में ये ऑप्शन ऑन कर देता हूँ। तो ये मैं ऑप्शन ऑन कर रहा हूँ। ये वाला ऑप्शन आपको नोटिफिकेशन बार में मिलेगा, और नोटिफिकेशन बार में जैसे ही आप का मोबाइल डेटा ऑन होना चाहिए, और हॉटस्पॉट पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब इस पर क्लिक करने के बाद, जैसा कि मेरा कंप्यूटर मेरे फ़ोन से पहले से ही कनेक्टेड है, तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पे ये पूछेगा कि आपको कौन सा कंप्यूटर अपने फ़ोन से कनेक्ट करना है। तो इसमें जो मेरे कंप्यूटर का नेम है वो शो होगा। जैसा कि आप देखें, मैं वाईफाई अपने कंप्यूटर का ऑप्शन ऑन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो कई सारे नेम दिखा रहा है। तो इसमें जो मेरे हॉटस्पॉट का नाम है वो ये वाला है जो मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है एमजी कंप्यूटर एजुकेशन के नाम पे। इस पे क्लिक करके हमें कनेक्ट करना है। जैसा कि इस पे क्लिक अभी कर रहा हूँ, और यहाँ से ये कनेक्ट होते ही हमारा इंटरनेट रन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ और इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो अभी हमारा देखो आप कनेक्ट हो गया। आइकन का जो डिज़ाइन था वो नेटवर्क में आ गया है। तो ये हमारा इंटरनेट एक्सेस हो गया है। अब सपोज़ मैं कोई ब्राउज़र पे कोई भी वेबसाइट ओपन करता हूँ तो वो ओपन हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल की हो गई, याहू की हो गई, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया। तो इस तरीके से हम अपने कंप्यूटर में इजी वे में अपने स्मार्टफोन का नेट चला सकते हैं। आजकल इंटरनेट काफ़ी कंपलसरी चीज़ बन गई है। अगर हमारे पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आने वाले समय में एक एसेंशियल हो जाएगा। और होता है वहाँ से डेटा को कोई भी रखते हैं, तो उन्होंने अब डेटा किसी सर्वर पे, किसी लोकेशन पे स्टोर किया हुआ है। हम आसानी से एक्सेस नहीं, इसका डेटा अलग अलग लोकेशन पे है और हम डेटा एक्सेस कर रहे होते हैं। तो एक कह सकते हैं कि एक स्टोरेज डिवाइस की तरह वो काम करता है। हमें कोई फिज़िकल मेमोरी काफ़ी रिक्वायर्ड नहीं होती आजकल के समय में। तो इसलिए इंटरनेट का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अभी मेरे कंप्यूटर में क्रोम ओपन हो रहा है। तो हालांकि हम कनेक्ट तो कर चुके हैं। जैसे ही आप भी इस प्रोसेस को करेंगे तो आपका भी कंप्यूटर कनेक्ट इंटरनेट से हो जाएगा। फिर हम कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। इंटरनेट के बेनिफिट्स जैसा कि कई सारे होते हैं। ऑफिशियल यूज़ में ईमेल कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप चला सकते हैं, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला सकते हैं, जो आज के एसेंशियल टूल
हो गए हैं। और हम इंटरनेट की अपने कि हमारा फ़ोन में कितना इंटरनेट की स्पीड आ रही है, कंप्यूटर में या लैपटॉप में कितनी स्पीड आ रही है, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। तो उसको चेक करने का तरीका भी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। वो एक वेबसाइट का देता हूँ। तो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे करें तो हो सकता है आपको समय थोड़ा कम लगेगा। कोई भी ब्राउज़र पे आप इंटरनेट को चला सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने इसे गूगल क्रोम पे चलाया है। तो अभी ये ओपन हो रहा है। और अगर आप चेक करें तो अपने फ़ोन में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एक नोटिफिकेशन शो कर रहा होगा, पर्सनल हॉटस्पॉट कनेक्टेड और डेटा शेयर्ड, और उसके आगे कुछ MB या GB में डेटा वो शो कर रहा होगा कि आपके इंटरनेट का डेटा इतना शेयर, इतना यूज़ हो चुका है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर हमें अपने इंटरनेट की स्पीड चेक करनी हो कि हमारी स्पीड कितनी आ रही है, ब्राउजिंग स्पीड, तो उसकी वेबसाइट होती है और एक फ़ोन एप्लीकेशन भी आती है जिसका नाम होता है fast.com। जैसे ही आप fast.com चलाते हैं तो आपका इंटरनेट चल जाता है और वो वहाँ पे ब्राउजिंग की स्पीड, डाउनलोडिंग स्पीड, अपलोडिंग स्पीड शो करने लगता है। इस तरीके से इंटरनेट हालांकि पूरा जो सीखा जाता है जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे थोड़ा समय स्पेंड करेंगे, सीख सकते हैं। तो कंप्यूटर में बेसिकली सारी चीज़, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि प्रैक्टिस पे है निर्भर। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हम कुछ ना कुछ अच्छा नया सीख रहे होंगे। टेक्नोलॉजी में काफ़ी अपडेशन रेगुलर बेसिस में, फास्ट अपडेशन है। तो यहाँ पे जैसे मेरा एक गूगल का पेज ओपन हो गया है, यहाँ पे हम कोई भी डेटा सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं CBSE के रिगार्डिंग कुछ देखना चाहता हूँ, गूगल भी आजकल एडवांस सर्च टेक्नोलॉजी काफ़ी समय से यूज कर रहा है। देखिए आप CBSE की वेबसाइट ओपन हो गई, www.cbse.gov.in। gov गवर्नमेंट साइट होती है, इन होता है इंडियन साइट। इस तरीके से देखो ये गूगल के एक लोकेशन पे सर्वर पे डेटा स्टोर होता है जो कि हम यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो भी हर बार URL की फुल फॉर्म होती है लोकेटर। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेसबुक और कंट्रोल एंटर करता हूँ, कंट्रोल एंटर शॉर्टकट होता है डॉट। तो देखो ये हमारा फेसबुक का पेज ओपन हो गया। तो यहाँ पे हम साइन इन, लॉगिन कर सकते हैं लॉगिन ID और पासवर्ड के थ्रू। और दूसरा जो हमारा तरीका होता है इंटरनेट को कनेक्ट करने का, वो होता है जो हमारी USB चार्जिंग केबल होती है उसके थ्रू। तो आपको क्या करना है, बेसिकली अपने फ़ोन में चार्जिंग केबल रख, और चाहे हमारा फ़ोन A टाइप चार्जर हो चाहे हमारा फ़ोन C टाइप चार्जर हो, और उसकी जो USB है, USB केबल, वो आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट करनी है। इसके बाद एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो इसके बाद अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले डिस्कनेक्ट हो रखा है, इसको भी मैं क्लिक करके ऑफ कर देता हूँ। देखो हमारा इंटरनेट ऑफ हो गया है। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ अपनी डेटा केबल से। तो डेटा केबल लगाने के बाद हमारे फ़ोन में एक ऑप्शन आता है, हमें वो ऑन करना है। उस ऑप्शन का नाम होता है USB Ethernet। तो मैं सर्च करता हूँ, सेटिंग्स में मिलता है USB Ethernet। तो सेटिंग पे जाएंगे
और यहाँ पे हमें मिलेगा USB ईथरनेट, और मैंने इसको सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये ऑप्शन मेरे फ़ोन में अदर वायरलेस कनेक्शंस के अंदर है, सेटिंग के ऑप्शन के अंदर। तो यहाँ मैंने USB टीथरिंग ऑन कर दिया है, क्योंकि USB तो हमारी कनेक्ट है ही, USB केबल। तो अब ये हमारा नेट कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मैं एक कंप्यूटर पे पूछ रहा है, डू यू वांट टू अलाउ योर PC टू बी डिस्कवरेबल बाय अदर PC एंड डिवाइसेस ऑन दिस नेटवर्क। तो इसको मैं कर देता हूँ यस, मेरा PC अलाउ हो जाए फाइंड होने के बाद। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जैसे नेटवर्क का आइकन इस बार मेरा केबल वाला आ गया, एथरनेट वाला। तो यहाँ हमारा कनेक्टेड हो गया है, जैसा कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। और हमारी एक वेबसाइट थी fast.com, जो हमारे इंटरनेट की स्पीड बताती है। यहाँ पे ये मेरे कंप्यूटर पे अभी स्पीड आ रही है समथिंग 79 Mbps। इस तरीके से हम कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में इंटरनेट का यूज़। तो हमने दोनों तरीके सीख लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।